सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली। आज के हमारे इस वीडियो में हम प्रश्नावली के महत्व के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन समाजशास्त्र के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहती हैं। तो चलिए अभी बिना किसी तरीके बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं सामाजिक अनुसंधान में प्रश्नावली के गुण या फिर इसके महत्व के विषय में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना कि प्रश्नावली उन प्रश्नों की सूची है जिसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के पास भेजता है डाक के द्वारा सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए। मतलब शोध समस्या से संबंधित जो भी सूचनाओं को इकट्ठा करना होता है वो प्रश्नावली के जरिए अनुसंधानकर्ता इकट्ठा करता है। ये एक ऐसी विधि या फिर एक ऐसी पद्धति है जिसका प्रयोग करके अनुसंधानकर्ता शोध समस्या से जुड़ी हुई सूचनाओं का एकत्रीकरण करता है। सामाजिक अनुसंधान में इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। प्रश्नावली में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से सामाजिक अनुसंधान में इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि प्रश्नावली की मदद से हम विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं और वो भी कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसे डाक के द्वारा सूचनादाता के पास भेजा जाता है। अनुसंधानकर्ता अपने घर बैठे ही शोध समस्या से संबंधित प्रश्नों की एक सूची तैयार करता है और उसे डाक द्वारा सूचनादाता के पास भेज देता है। सूचनादाता उन प्रश्नों के उत्तर उसी प्रश्नावली में भर के वापस अनुसंधानकर्ता के पास भेज देता है। ऐसा करके अनुसंधानकर्ता को घर बैठे ही अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। यही कारण है कि प्रश्नावली की मदद से कम समय में बड़े से बड़े क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है। न केवल इतना, बल्कि इसका एक गुण यह भी है कि यहाँ पर सूचनाओं की पुनः प्राप्ति की जा सकती है। अगर किसी भी कारण से प्राप्त की गई सूचनाएं खो जाती हैं या फिर पढ़ने के लायक नहीं रह जाती हैं, या फिर इसके अलावा अगर प्रश्नावली में जो भी उत्तर प्राप्त किए गए हैं उनको लेकर किसी भी प्रकार की कोई शंका है, मतलब रीज़न चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर किसी भी कारण से अनुसंधानकर्ता सूचनाओं को दोबारा पाना चाहता है तो फिर वो उसे प्राप्त कर सकता है। अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली को सूचनादाताओं के पास दोबारा से भेजकर उनके उत्तर को दोबारा से प्राप्त कर सकता है। न केवल सूचनाओं को दोबारा से पाने के लिए, बल्कि अगर प्राप्त की गई सूचनाओं की जांच करनी है तो उसके लिए भी अनुसंधानकर्ता दोबारा से प्रश्नावली को भेजकर उत्तर प्राप्त कर सकता है और ये जान सकता है कि प्राप्त की गई सूचनाएं कितनी ज़्यादा सही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी व्यक्ति से किसी भी बारे में कोई भी प्रश्न किया जाए तो उस व्यक्ति का एक बार में जो उत्तर होगा वही प्रश्न अगर हम दोबारा करेंगे तो दोबारा भी वो व्यक्ति वही उत्तर देगा। अगर वो व्यक्ति एक ही प्रश्न के दोनों बार उत्तर एक जैसा देता है तो इसका मतलब है कि उसने जो पहले उत्तर दिया था वो सही था। लेकिन अगर दोबारा में वो अलग उत्तर दे देता है तो इससे जो उत्तर प्राप्त किया गया है उसको लेकर शंका की जा सकती है। मतलब ये समझा जा सकता है कि हाँ, इसने जो बताया या तो पहले गलत बताया था या तो अभी गलत बताया। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी प्रामाणिकता की जांच भी हो जाती है। और अगर मान लीजिए बाई चांस किसी ने आपको कोई आंसर लिख करके दिया या फिर कुछ भी दिया और आपसे वो खो गया है, तो आप दोबारा से वही प्रश्न उनसे पूछकर प्रश्नावली के ज़रिए वो उत्तर फिर से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्नावली के खो जाने में किसी प्रकार के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है। आपका जो भी नुकसान होता है आप दोबारा से प्रश्नावली को भेजकर वो उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। न केवल इतना, बल्कि क्योंकि प्रश्नावली में उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं रहते हैं, इसलिए उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता की बातों के प्रभाव में नहीं आता है और ऐसी व्यवस्था के कारण सूचनादाता जो भी उत्तर देता है वो निष्पक्ष रूप से देता है। मतलब उसको जो सही लगता है वो वही उत्तर देता है। कहने का मतलब ये है कि कई बार जब हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठता है और वो हमसे जब कोई प्रश्न करता है या फिर अपनी राय रखते हुए कोई भी प्रश्न हमसे करता है तो हम
ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि हम उसकी बातों में आ जाते हैं और उसकी बातों में आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर क्योंकि अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता एक दूसरे से ना तो मिलते हैं और ना ही आमने सामने बैठे हुए होते हैं, तो ऐसी स्थिति में सूचनादाता के मन में जो भी उत्तर आता है वो वही उत्तर देता है। यहाँ पर उसके विचारों पर किसी का भी कोई भी प्रभाव नहीं होता है। जैसा कि अभी हमने जाना कि प्रश्नावली के जरिए जब सूचनाओं को इकट्ठा करना होता है तब अनुसंधानकर्ता शोध समस्या से जुड़े हुए प्रश्नों की एक लिस्ट तैयार करता है, प्रश्नों की एक सूची को तैयार करता है और फिर उसे डाक के द्वारा सूचनादाता के पास भेजता है। वो खुद नहीं जाता है और ना ही किसी और व्यक्ति को सूचनादाता के पास भेजता है। बस वो प्रश्नावली को डाक के द्वारा सूचनादाता जहाँ पर भी हो उसके एड्रेस वगैरह को लिख के उसके पास भेज देता है और जब प्रश्नावली सूचनादाता के पास पहुँचती है तो वो उसमें आंसर्स फिल करके वापस अनुसंधानकर्ता के पास भेज देता है। ऐसी परिस्थिति में अनुसंधानकर्ता का ना तो ज़्यादा समय खर्च होता है इसके पीछे और ना ही ज़्यादा धन खर्च होता है। यहाँ पर समय और धन दोनों की ही बचत होती है। न केवल इतना बल्कि यहाँ पर इस विधि के जरिए अनुसंधानकर्ता को सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर केवल अनुसंधानकर्ता का कार्य इतना होता है कि वो अपनी शोध समस्या से जुड़े हुए प्रश्नों को तैयार करता है, वो भी सरल भाषा में, मतलब ऐसी भाषा में जो कि सूचनादाता को आसानी से समझ में आ जाए। और उसके बाद तैयार की गई उस लिस्ट को वो डाक के द्वारा सूचनादाता के पास भेज देता है और ऐसा करने से उसको उत्तर मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अनुसंधानकर्ता को उसके शोध विषय से जुड़े हुए मनचाहे प्रश्नों के उत्तर घर बैठे ही मिल जाते हैं। उसके लिए उसे कोई बहुत ही विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है, कोई विशेष कोशिश नहीं करनी पड़ती है। प्रश्नावली प्रविधि सूचनाओं को इकट्ठा करने की सर्वश्रेष्ठ और सुगम प्रणाली मानी जाती है क्योंकि इसके द्वारा अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली तैयार करके सूचनादाता के पास भेजता है और ऐसा करने से वह सूचनादाताओं से संपर्क आदि की समस्या से बच जाता है। मतलब उसे सूचनादाता से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना संपर्क किए ही वह केवल प्रश्नावली को भेजकर अपने मनचाहे प्रश्नों के उत्तर सूचनादाता से प्राप्त कर सकता है। उसे इसके लिए किसी भी विशेष प्रयास या फिर किसी भी विशेष यंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए इस प्रविधि को समस्या से संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति की सर्वश्रेष्ठ प्रविधि कहा जाता है। न केवल इतना बल्कि इसका एक गुण यह भी है कि प्रश्नावली प्रविधि में सूचनादाता को अपनी इच्छा और विवेक के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्वतंत्रता मिलती है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, मतलब वो किसी भी प्रकार के बंधन में बंधकर किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र होकर प्रश्नों के उत्तर देता है। उसके मन को जो सही लगता है, उसके विचारों के अनुसार जो बात सही होती है, जो उत्तर सही होता है, वो वही उत्तर देता है। एक लाइन में कहें तो इस प्रविधि में उत्तरदाता बिना किसी के प्रभाव में आए निष्पक्ष रूप से सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। वो किसी भी प्रश्न को लेकर पक्षपात नहीं करता है। निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में प्रश्नावली प्रविधि का बहुत ही विशेष महत्व है। इसके जरिए अनुसंधानकर्ता न केवल सरलतापूर्वक अपनी शोध समस्या से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है, बल्कि अनुसंधानकर्ता को इस प्रविधि का प्रयोग करने से और भी कई फायदे मिलते हैं। जैसे कि इस प्रविधि का प्रयोग करते हुए अनुसंधानकर्ता कम मेहनत, कम खर्च में और कम समय में अपने मनवांछित प्रश्नों के उत्तर सूचनादाता से प्राप्त कर सकता है। लेकिन किसी भी चीज़ में केवल गुण ही गुण तो नहीं होते हैं। अगर किसी में कुछ गुण होते हैं तो उसके कुछ दोष भी होते हैं। ठीक उसी तरह प्रश्नावली में अगर इतने सारे गुण हैं तो इसके कुछ दोष भी हैं, जिन पर अगर ध्यान न दिया जाए तो प्रश्नों के जो उत्तर मिलते हैं वो कई बार गलत हो जाते हैं, कई बार अनुसंधान विफल हो जाता है। अगर उनके बारे में जानना है तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी सामाजिक अनुसंधान में प्रश्नावली के गुण के विषय में। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।